जो पंजाब में जाके के बिजली पानी मुफ्त दे देंगे, यूपी में जाके के हम ये कर देंगे, दिल्ली का मॉडल है। केजरीवाल की जो नीतियां हैं, कहना कुछ और करना कुछ, उसके खिलाफ हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच्चाई दिखाइए कि ये आदमी केवल मोदी की ही तरह ये भी झूठ बोलने वाला आदमी है और यू टर्न मारने में मोदी का भी बाप है। ये उसको माफ करने के लिए पूछा मोदी है, सारी करामात तो मोदी की है। किन राम भक्तों को मारा गया? ये जो भड़काऊ भाषण योगी कर रहे हैं, योगी के पास इसके अलावा है नहीं। उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि हैदराबाद में जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो निजाम के परिवार के लोग हैं वो लोग रिक्शा चला रहे हैं आज की तारीख में। और मैं मैसूर गया था तो मैसूर में टीपू सुल्तान के जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। और मौलाना समझ जाओ, अगर नहीं समझे तो इसी तरह से रिक्शा चलाते पाए जाओगे। यानी एक मुख्यमंत्री है, उस पे धर्म की आड़ में घृणा फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा उस पर दूसरा कुछ आता नहीं है। तो योगी हो, मोदी हो, इन्होंने धर्म को राजनीति में इस तरह से मिलाया है कि धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर तो कोई दूसरा टॉपिक है ही नहीं। तो इनसे किसी और चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसके विषय में आप शिकायत भी किससे करोगे? वही सब कुछ करने वाले हैं, FIR भी करने वाले वही है, इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले वही है, और आगे अदालतों की हालत सबको मालूम ही है। पर योगी का विकास कैसा है कि विकास दिखाना हो तो कैलकाटा से तो सड़क लेके आते हैं, अमेरिका से बिल्डिंग लेके आते हैं, और जो फैक्ट्री है वो भी अमेरिका से लेके आते हैं। इसे आप विकास कहोगे? अबे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। देखिए, पहले गुजरात मॉडल दिखाया मोदी ने, उसकी हवा निकल गई, सबको मालूम है। अब ये केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। केजरीवाल बिल्कुल मोदी की ही तरह है, जिस तरह से वो जो कहना है वो करना नहीं, ठीक यही हाल केजरीवाल का, जो कहना है वो करना नहीं। ना तो योगी, ना ही मोदी और ना ही केजरीवाल, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दी है, और मोदी का तो चेहरा आप सबके सामने जाहिर ही हो चुका है। रही केजरीवाल, वो अभी सबके सामने आ रहा है। नहीं, केजरीवाल और बीजेपी में अंतर क्या है? केजरीवाल की पैदाइश कहां से? केजरीवाल की पैदाइश अन्ना आंदोलन से, और अन्ना आंदोलन RSS द्वारा खड़ा किया गया। तो केजरीवाल RSS का ही आदमी है, RSS का ही एजेंट है केजरीवाल, बीजेपी की भी टीम है। ये आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, पहले भी कहता था मैं ये बात, लोग मानते नहीं थे। लेकिन जब दिल्ली दंगों के बाद सबकी उसकी सूरत सामने आई, तब लोगों ने माना कि आप ठीक कह रहे थे। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, RSS का एजेंट है, RSS का खड़ा किया आदमी है। जो पंजाब में जाके के बिजली पानी मुफ्त दे देंगे, यूपी में जाके हम ये कर देंगे, दिल्ली का मॉडल है, वो सारी चीजें आप लोगों को, जनता को दिखानी है। और ये प्रदर्शन देखिए कितना जबरदस्त, हजारों लोग यहाँ पर हैं। केजरीवाल की जो नीतियां हैं, कहना कुछ और करना कुछ, उसके खिलाफ हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच्चाई दिखाइए कि ये आदमी केवल मोदी की ही तरह ये भी झूठ बोलने वाला आदमी है और यू टर्न मारने में मोदी का भी बाप है। इस तरह से इन सारी चीजों को आप दिखाइए, जनता को बताइए, समझाइए कि जिस व्यक्ति ने आज तक यहाँ सरकार रहते हुए, तीसरी बार सरकार है, जिनका हक मारा गया, उनको कुछ नहीं दिया, वो आपको क्या देगा? और इसी के लिए हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं आज। नहीं तो उसको माफ करने के लिए पूछा मोदी है, सारी करामात तो मोदी की है। किन राम भक्तों को मारा गया? ये जो भड़काऊ भाषण योगी कर रहे हैं, योगी के पास इसके अलावा है नहीं। अब मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक जगह जो है वो आंदोलन, एक जगह एक उसमें मीटिंग में वो भाषण दे रहे थे। उस समय उन्होंने ये बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आप देखिए वो वीडियो, कि हैदराबाद में जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो निजाम के परिवार के लोग हैं वो लोग रिक्शा चला रहे हैं आज की तारीख में। और मैं मैसूर गया था तो मैसूर में टीपू सुल्तान के जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। और मौलाना समझ जाओ, अगर नहीं समझे तो इसी तरह से रिक्शा चलाते पाए जाओगे। यानी एक मुख्यमंत्री है, उस पे धर्म की आड़ में घृणा फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा उस पर दूसरा कुछ आता नहीं है। तो योगी हो, मोदी हो, इन्होंने धर्म को राजनीति में इस तरह से मिलाया है कि धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर तो कोई दूसरा टॉपिक है ही नहीं। तो इनसे किसी और चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसके विषय में आप शिकायत भी किससे करोगे? वही सब कुछ करने वाले हैं, FIR भी करने वाले वही है, इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले वही है, और आगे अदालतों की हालत सबको मालूम ही है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन लोगों को इसका सकारात्मक जवाब देना पड़ेगा और बहुत कस के जवाब देना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में सभी को, पूरी जनता को इन सारी चीजों को समझते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। तभी इनको समझ आएगी कि जो तुम कह रहे हो वो सच्चाई से कहीं दूर है। नहीं, मुझे पता नहीं उनकी विकासात्मक सोच थी नहीं सोच थी, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मायावती ने विकास किया तो सड़क वही वाली दिखाई हमने एक्सप्रेस पे, उसी का फोटो दिखाया। और अगर अखिलेश यादव ने विकास किया तो लखनऊ से आगरा जाने वाला जो हाईवे है उसी का वो फोटो दिखाया। पर योगी का विकास कैसा है
कि विकास दिखाना हो तो कलकत्ता से तो सड़क लेके आते हैं, अमेरिका से बिल्डिंग लेके आते हैं, और जो फैक्ट्री है वो भी अमेरिका से लेके आते हैं। इसे आप विकास कहोगे? अबे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कुछ दिखाने के लिए, विकास किया है, उस विकास को दिखाते क्यों नहीं? जितना तुम विज्ञापन देते हो उस विज्ञापन में सब बाहर से चीज लेके आते हो। तो ये है इनकी सच्चाई। अगर विकास किया होता तो वो दिखता है, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। नींव पढ़ने से क्या होता है? आप बिल्डिंग खड़े करो, 5 साल में आप नींव डालोगे तो काम कितने साल में करोगे? अगर 5 साल में नींव पड़ रही है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने वैसे कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन कौन सी चीज आप दिखाओ ना। दिखाने को कुछ भी नहीं है। तो जब दिखाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने किया कुछ नहीं है, विज्ञापन कर रहे हैं। और विज्ञापन के लिए अभी जो सप्लीमेंट्री बजट योगी सरकार ने दिया, उसमें 500 करोड़ रुपए इसी काम के लिए खर्च किए गए, इसी काम के लिए रखे गए हैं। जो सूचना विभाग उनका है, सूचना विभाग क्या कर रहा है? यानी आम जनता का जो पैसा है, उस पैसे पर सरकार का विज्ञापन कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है। तो उनके पास है कुछ भी नहीं दिखाने। लेकिन सर, दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या है तो दलित मंत्री क्यों नहीं बोलते? नहीं, दलित मंत्री पूछो, उनसे जाकर पूछो ना, आप दलित मंत्री से क्यों नहीं बोलते? हम तो जनता हैं भाई, हम तो जनता की आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, और आज भी उसी जनता की आवाज उठा रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं। मंत्री का काम मंत्री से पूछो, मंत्री का सवाल मंत्री से पूछो। नहीं, जिस जनता ने चुना है वो जनता ही आज उनसे पूछने जा रही है कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम सरकार के लिए, मतलब उसी के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जनता के लिए काम कर रहे हो जिस जनता ने तुम्हें चुना है? भाई मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति उम्मीद करके लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, और इतनी बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर वहां तक, ये संख्या इस बात का संकेत है कि लोगों ने ठान लिया है कि सरकार की जो गलत नीतियां चलती आ रही हैं, विशेषकर ठेका प्रथा जो है चल रही है, उसको खत्म करने के लिए ये जी जान से लड़ेगी, संघर्ष करेगी। और इस ठेकेदारी प्रथा को, और इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा लगा। सर, SC/ST का जो फंड है दिल्ली सरकार में, उसको लेकर भी विवाद है कई साल। बिल्कुल विवाद है, और हमने कहा है, मैं अभी बता रहा था थोड़ा, 23,000 करोड़ रुपया जो पिछले 5 साल में एलोकेट किया, इस केजरीवाल सरकार ने मात्र 3% लगाया। और RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो सोशल जस्टिस विभाग है इनका, उनके माध्यम से हमने, तो ये पूछा जाना चाहिए, हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि ये बता दे भैया, जो 97% रुपया है वो कहाँ गया? उसे बताया जाए कि जो 20-21 हजार करोड़ रुपया है वो कहाँ गया? केजरीवाल, अगर आप कहते हो कि दलितों के लिए आप काम कर रहे हो, आप मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हो, तो भैया वो दिखना भी तो चाहिए। केवल बिजली पानी इसी का हल्ला मचा रहे हो, और तो कुछ नहीं। तो उसके लिए जो पैसा है, क्या शेड्यूल कास्ट का पैसा लिया जाएगा? और अगर शेड्यूल कास्ट का पैसा काटा जा रहा है तो शेड्यूल कास्ट इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित किसी भी कीमत पर, बहुजन किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो उसके हक का पैसा है वो मार के किसी और मद में दिया जाए, कहीं और इस्तेमाल किया जाए। देखिए, पहले गुजरात मॉडल दिखाया मोदी ने, उसकी हवा निकल गई, सबको मालूम है। अब ये केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। इसी दिल्ली मॉडल की हकीकत जो है हम सबको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कह के आया कि ठेका प्रथा हम हटाएंगे, ये सारी चीजों को खत्म करेंगे, उसने आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। जो काम होता है ठेकेदारी प्रथा में, हो क्या रहा है कि जो कर्मचारी, उसके नाम से उतने ही पैसे सरकार से आते हैं, लेकिन बीच में जो ठेकेदार है वो और सरकार, ये दोनों मिलकर दलाली करते हैं। माना 30,000 रुपए उसके नाम से आता है तो उस तक मुश्किल से 10 या 15,000 पहुंचता, बीच का 15-20 हजार जो है वही सरकार के ठेकेदार और सरकार, ये दोनों मिलकर खा जाते हैं। तो जब नाम से उसके आता है, जब उसी के लिए सारा वहां से मिलता है सरकार से, तो वो सारा का सारा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि काम तो वही करता है। नहीं, ये तो मैं नहीं समझता कि दलित समाज इस बात को देख रहा है, बहुजन समाज इस बात को देख रहा है। हाँ, ये उनका प्रचार है कि वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बिल्कुल मोदी की ही तरह है, जिस तरह से वो जो कहना है वो करना नहीं, ठीक यही हाल केजरीवाल का, जो कहना है वो करना नहीं। बहुत सब्स्टिट्यूट है, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कमी है? देश में एक से एक काबिल व्यक्ति है, देश में एक से एक योग्य व्यक्ति है, एक से एक जुझारू संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग भी देखें, नजर उठा के, आपको नहीं दिखाई देते हैं? खूब लोग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं के प्रचार में आ जाते हैं कि केवल यही है। ना तो योगी, ना ही मोदी, और ना ही केजरीवाल, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दी है, और मोदी का तो चेहरा आप सबके सामने जाहिर ही हो चुका है। रही केजरीवाल, वो अभी सबके सामने आ रहा है। सर, दिल्ली में रिजर्वेशन भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा। देखिए, उनकी नीयत नहीं, ठेकेदारी प्रथा इसीलिए की जा रही है ताकि रिजर्वेशन खत्म हो। हमेशा ये रिजर्वेशन को खत्म करना इनकी जो है सब लोगों की प्रायोरिटी रहती है, और ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसका एक बड़ा वो हिस्सा है। आज भी काम तो वही आदमी कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है, दलित कर रहा है, बहुजन समाज का आदमी कर रहा है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सवर्ण समाज से है। वही आदमी जो है लूट मचा रहे हैं, सारी की सारी दलाली वो और सरकार करें। इसीलिए
इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। बीजेपी के रास्ते चलने का केजरीवाल भी नहीं, केजरीवाल और बीजेपी में अंतर क्या है? केजरीवाल की पैदाइश कहां से है? केजरीवाल की पैदाइश अन्ना आंदोलन से है और अन्ना आंदोलन आरएसएस द्वारा खड़ा किया गया। तो केजरीवाल आरएसएस का ही आदमी है, आरएसएस का ही एजेंट है केजरीवाल। बीजेपी की भी टीम है, ये आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, पहले भी कहता था मैं ये बात, लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली दंगों के बाद सबकी उसकी सूरत सामने आई तब लोगों ने माना कि आप ठीक कह रहे थे। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का खड़ा किया आदमी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये सब नौटंकी है, केवल नौटंकी है। अगर आपको पढ़ाना है तो सिलेबस पर तरीके से आप उसको डिसाइड करें और उसके बाद आप पढ़ाएं। संविधान पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन संविधान में क्या क्या चीजें पढ़ानी जरूरी हैं वो समझना जरूरी है। संविधान में आप पढ़ाइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकारों की जो ड्यूटी है वो क्या है, जो हमारी जुडिशरी है उसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाने की जरूरत। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे सीएजी है, जैसे आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीजें वो जो जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है आप उसे पढ़ाए ना, आप उसे नहीं पढ़ा के और कुछ पढ़ाए तो उसका मतलब क्या है? मिशन चल रहा है भाई मुझे पता नहीं कौन सा मिशन चल रहा, जब सामने आवेगा जब देखेंगे कौन सा मिशन चल रहा। जय भीम तो ये भी बोल लेना, जय 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 भीम सब बोल रहे सारे, और भीम मिशन ही चलेगा। इस देश में लड़ाई ही दो तरह की है, या तो ब्राह्मणवाद की और यह है अम्बेडकरवाद की, और ब्राह्मणवाद जितना कर सकता था नुकसान इस देश का कर लिया। आने वाले समय में अम्बेडकरवाद ही चलेगा और अम्बेडकरवाद ही देश को बचाएगा।